गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ आकांक्षा हियर। और अभी मेरे दिन की शुरुआत हुई है अजवाइन के पानी से। मैं ऐसे आधा घंटा डेली ज़रूर बैठती हूँ। अभी वरदान भी टचवुड अभी उठा नहीं है, तो मैं ये 15-20 मिनट आधा घंटा सिर्फ अपने लिए टाइम देती हूँ और अपनी अजवाइन का पानी या नॉर्मल पानी जो होता है मैं पीती हूँ, और फिर चाय पीती हूँ। तो चाय अभी मैं चढ़ा के आई हूँ, फिर उसके बाद चाय इन्जॉय करेंगे, आधे घंटे आराम से बैठेंगे, कुछ पॉजिटिव थॉट्स, मैनिफेस्टेशन ये सब करती हूँ, और फिर मैं दिन की शुरुआत करती हूँ। आगे आपको दिखाएंगे। आई एम जस्ट शूटिंग अ रैंडम डे इन माई लाइफ विद माई बेबी। सो गाइज़, आई एम बैक विद माई चाय। जितनी देर मैं पानी पीती हूँ, मतलब पॉजिटिव थॉट्स और सारी चीज़ें अपने से बोलती हूँ, उतनी देर में मैं चाय अपनी चढ़ा के आती हूँ और फिर चाय पीती हूँ। और अभी आराम से बैठूँगी, मतलब जितनी देर मैं सोचती हूँ वरदान ना उठे, उतनी देर में आराम से 10-15 मिनट एटलीस्ट अपनी चाय एंजॉय करती हूँ। यही वो टाइम है जिस टाइम मैं सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। इस टाइम पे मतलब ना वरदान का, ना किसी का, ना घर का, ना काम का, मैं कुछ नहीं सोचती हूँ। इस टाइम सिर्फ अपने मतलब कुछ भी नहीं सोचती हूँ। इट इज़ जस्ट दैट आई स्पेंड सम टाइम विद माई सेल्फ अलोन। यही आधा घंटा सुबह का जो है, जो अपने लिए मैं निकालती हूँ। और गाइस, ये मेरा अकेलापन ज़्यादा देर का नहीं था। ये उड़ गए हैं भैया, और मैं अपनी आधी चाय जल्दी जल्दी लेके फिर अंदर आई हूँ रूम में। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई ना। यही है, अब मैं थोड़ी देर वरदान को प्यार करूँगी, उसके साथ खेलूँगी, और ये सब के बाद फिर आपसे मिलूँगी। गाइस, अब हम जा रहे हैं वरदान को बाहर छोड़ने, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा इधर उधर सब करूँगी, फ्रेश होंगी, ये सब करूँगी, और इसको ना अपनी मैट पे लेटाऊँगी, क्योंकि अब ये रोल होने लग गया है ना, तो ये क्या करता है, बेड के एकदम एज पे आ जाता है। तो इसीलिए ये देखो, अभी इसका पूरा ना खांसी वगैरह ठीक नहीं हुई है, तो अभी मैं इसको दूंगी मेडिसिन और इसको बिठाऊंगी इसकी प्लेइंग मैट पे। इसको लगता है कितना भी प्यार करूँ कमी है। गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी नहा धो के, और ये देखो मैं खा रही हूँ बेसन का चिल्ला नाश्ता में, क्योंकि नाश्ता बहुत लाइट होता है हमारे यहाँ, या तो फ्रूट्स या कुछ थोड़ा बहुत चुटुर पुटुर खा लिया चिल्ला वगैरह बना के। क्योंकि अभी हमारी कुक आ जाएंगी 12:30 पे, वरदान की मेड आने वाली होगी 15 मिनट्स में। अभी तो वरदान अपने दादी दादू की तरफ साइड गया हुआ है, तो इसी वजह से मैं अकेली हूँ और मैं जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही हूँ। ये देखो कितना सारा अभी मेस है, मैंने सोचा पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद सब आएगी वो, तब मैं उससे करवाऊँगी। तो अभी मैं खा रही हूँ। तो गाइज़, अभी पता है बहुत बड़ी, क्या कहूँ, मेरे साथ शिट हो गई कि अभी वरदान की नानी का जस्ट अभी कॉल आया कि भाभी मैं नहीं आ पाऊँगी। और रीज़न सुनो क्यों नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि वो गैस सिलेंडर लेने के लाइन में लगी हुई हैं। ठीक है, हाँ वो भाभी 1-2 घंटे में आएंगे। अब 1-2 घंटे का आता पता तो नहीं है, मैंने अज्यूम कर लिया भाई वो नहीं आएंगी। तो यहाँ पे मतलब ये ट्रम्प की वजह से, ये लड़ाई की वजह से सिलेंडर नहीं मिल रहा है, और सिलेंडर की वजह से इनडायरेक्टली हम लोगों की लगी पड़ी है। भाई ये देखो, जैसे ही मुझे पता चला, अब मैं आई हूँ वरदान के सारे बॉटल्स धोने यहाँ पे, कि भैया मैं सोची आएगी तो करेगी आके। अब जैसे उसका कॉल आया, अब मैं सब उसकी बॉटल्स धो रही हूँ, अभी स्टेरलाइज करूंगी। एंड सबसे बड़ी चीज, आई एम ऑन माई पीरियड्स, और पता नहीं क्यों ऐसे दिन ही होता है कि जब मुझे सबसे ज्यादा रेस्ट की जरूरत है, तभी नैनियों का या सब मेड्स का ना यही हाल होता है। पता नहीं यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि मेरे साथ ही है। सो गाइज, ये हो गई है वरदान की सारी बॉटल्स स्टेरलाइज, और अभी वो सो रहा है, तो मुझे लग रहा है मैं बस जल्दी 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 काम कर लूँ जितना हो सकता है। वैसे ये ना स्टेरलाइज़र बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर 5 months स्ट्रेट नाउ, और बहुत ही बढ़िया है। ये अप्रॉक्सीमेटली 1100-1200 का मुझे मिला था। माइक्रोवेव स्टेरलाइज़र है ये, बहुत ही अच्छा है भाई,
जिसको अगर लिंक चाहिए हो अपने बेबी के लिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं दे दूँगी। ये देखो बेचारा पूरा खुल गया है, सो रहा है ऐसे अपनी मैट पे। अब मैं उसको ना ज़मीन पे ही सुलाती हूँ क्योंकि रोल करने लग गया है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ करती हूँ फार्मूला, पानी गरम, और यहाँ पे ये बेड साइड पे, और यहाँ पे ये उठ चुके हैं। फाइनली मेरा काम तो हो ही गया है। और अभी तक की ये देखो, जो कुक आंटी है वो भी नहीं आई है, और जो घर की मेड है वो भी नहीं आई है, और टाइम हो रहा है 12:30। और मेरा दिल अब ना धक 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 कर रहा है कि देखते हैं, ऐसा तो नहीं वो भी धोखा दे देती हैं पता चले। कढ़ी बना दो और इसकी मिक्स सब्जी, गाजर की शिमला मिर्च और ये हाँ मिक्स वाली सूखी सब्जी, और कढ़ी बना दो। गाइस फाइनली चलो थोड़ी सुकून की राहत, मतलब राहत मिली जाके कि फाइनली मतलब कुक आंटी तो आ गई है, तो कम से कम थैंक गॉड। हमने सोचा भैया अगर ये भी नहीं आएंगी तो मैं गई। इसको लेके मैं तब से बैठी हूँ, और मतलब मुझे लग रहा है ऐसा ना हो तीनों लोग धरने पे बैठ जाए और मैं यहाँ बैठी रह जाऊँ। तो गाइस जो आजकल के बच्चे होते हैं ना वो बड़े ही शैतान होते हैं। जैसे ही ये ना स्क्रीन देखते हैं ना वैसे ही इनकी नज़रें वहीं पे टिक जाती हैं। हम टीवी खोल के देखते हैं तो मतलब इतना छोटा बच्चा, इसको पता भी नहीं है टीवी क्या होता है, इस पर इसको ये पता है कि स्क्रीन है और ये कुछ चल रहा है, तो ये घुमाता रहता है सर उधर ही। तो इसीलिए इसकी आंखों के सामने कुछ ना कुछ रखना पड़ता है मुझे, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ या फिर इसका सर घुमा हुआ हो या तो हम लोग टीवी देख रहे हैं। भाई ये जनरेटा जनरेशन तुम्हारी बातें कर रहे हैं, तुम्हारी बातें कर रहे हैं। चलो भैया वरदान का काम करने तुम आ गई बस। इसलिए तुम रास्ते में तुमने फोन किया कि हाँ तो कहीं खिला दो सब। हमको ये गाड़ी देखना पड़ेगा तब ये सिलेंडर रखने अच्छा फिर आएंगे तब अपना गाड़ी लेके जाएंगे खड़ा करने। हाँ ये है ना, वही तो, लड़ाई करे कोई और भुगते कोई और। सब एक दूसरे मार बड़बड़ कर रहे हैं, खूब लड़ रहे हैं। सभी को जरूरत है भैया, तो करेगा ही आदमी। परेशान हुए जी तो सभी हुए हैं, हम ही वही तो सब कैसे बड़बड़ा रहे, सबको बहुत लड़ाई झगड़ा, वही तो कह रहे हैं लड़ाई झगड़ा कोई और करे। जिसका डीसी नंबर 15 को आया उसको 10 दिन बाद बुला रहे, 25 को सब। जिसका 11 तारीख को आया उसको दे रहे हैं, जिसका मतलब 11 तारीख की पहले का है, जैसे 7-8 को आया है। हमने काम में बुक करा तो एक महीना और 18 को कराया, कल 1 महीना हो गया। तो कह रहे उससे नहीं मतलब है, जो डीसी नंबर आएगा उसी से मतलब है। डीसी नंबर तुम्हारा 15 को आया, 25 को आना। सही में 3 दिन हो गया अभी। इतनी देर से खड़ी भी रही सुबह से और काम भी नहीं हुआ। यही तो काम हो जाता तो खलता नहीं है, खलता नहीं है वो तो है ही। किराया भाड़ा हो तो और खल जाए। मोहल्ले में गई 200 रुपये किराया लगा है, और क्या यहाँ से गई। कह रही थी दूर भी है, दूर है कल्याण, आंटी बता रही थी ये झाड़ू पोछे वाली। ये बनियान नहीं पहनाना है क्या? पहनाना है, रुको देर है। वो तभी तो हमने तुमसे कहा भैया कि तुम इनका करने आ जाओ। ये लो ये लो। वरदान सबसे पहले खुश हो गए भैया, सबसे ज्यादा खुश हो गए, इनकी आंटी आ गई। हाँ आजकल खिलाने वाला नहीं है भाई, उनको भी बुखार आया तो नहीं वही तो वही 2-3 बार ले जाते। सुबह ही पापा ही लेके आए, ले भी गए, भैया छोड़ा तो उधर दे आए थे खिलाने। और फिर बुखार वही हमने कहा एक नहीं, मतलब एक के नहीं जा पा रहे, दूसरे के आया जा रहा। अभी इनके ठीक हुआ नहीं, वही हमने कहा भैया ये थोड़ा दूरी रहे तो ज्यादा ठीक है, नहीं पता चले इनके अभी पूरा देख रही हूँ पूरी नाक बह रही है। इनके हुआ अब इनके हुआ, और सब साथ साथ रहो, बोलो, बातें करो साथ में, तो वो जर्म्स भी इधर उधर हो जाते हैं। हाँ सो गाइस अभी 3 बज चुके हैं दोपहर के, और वरदान जो है अपना आज उसको थोड़ा सा मतलब कोल्ड है अभी भी, तो मैंने आज उसको नहलवाया नहीं है, बस स्पॉन्ज करा के रेडी करवा के अब ये सो गया है।
तो गाइज़ यही वो टाइम होता है, क्योंकि वरदान सो गया है तो अब अराउंड 1-2 घंटे तो वो सोता ही है कम से कम। और इसी टाइम अगर मुझे कुछ एडिट करना होता है, वीडियोस बनानी होती है, शूट करना होता है, तो मैं इसी टाइम करती हूँ। अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा रेस्ट उसके साथ कर लेती हूँ। अभी मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। नहला तो दिया था, आज नहीं हमने वैसे इसको नहलाया है। सो गाइज अब हम शाम को जा रहे हैं वरदान को फिर से डॉक्टर के यहाँ लेके, क्योंकि इसको थोड़ा सा कंजेशन है अभी भी। तो लेट्स सी क्या बताते हैं डॉक्टर, फिर आपको अपनी अरे ठीक हो जाएगा। अभी ट्रैफिक देखो कितना है। ये है कानपुर शहर का हाल। तो जब वो कमजोर हो तभी दवाई ले लो, ताकि दवाई तुम्हारे कमजोर वायरल पे अटैक कर दे और तुम्हारी बॉडी को वापस से सही कर दे। यस, अब बारी बारी सबको आ रहा है। इनका काहे नहीं जा रहा है? किसका? इनका अब इनका पता नहीं, अब जाएगा। यही है इनकी डोज, अब मिस कर देते हैं तो फिर हो जाता है। मिस क्या कर देता है? अब ये भी लगता है ना कि बुखार नहीं है तो जबरदस्ती क्यों? हाँ, अब इतना छोटा बच्चा है तो लगता है कि क्यों ही दें फिर। अभी तलबलाए होंगे जरूरी नहीं वो है। वाली तो दे रही हो ना? वो दोनों दे दी हैं। वो खत्म हो गई तो एक और ले ले। एक खत्म। रुको अभी पूछ लेंगे अभी डॉक्टर से। ये देख रही हो? आंखें देख रही हो ये? अब वेट कर। मेरा बच्चा हॉस्पिटल का मतलब क्लिनिक से। और अब ये अपडेट है कि वरदान का जो मतलब कुछ खास दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सा वायरल ही है, बट फिर भी डॉक्टर ने इसको थोड़े से ब्लड टेस्ट लिख दिए थे। तो अभी ये देखो मेरा बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग है, इसके हाथ में ना ये लगी हुई है। अभी इसने ना ब्लड दिया है। मुझे इतना वो लग रहा था, इतना छोटा मेरा बच्चा, इसने ब्लड दिया है। हाँ, नहीं अभी नहीं आया। तो बस यही है, हमने ब्लड इसका दे दिया है। अब होप सब कुछ नॉर्मल है। वैसे नॉर्मल ही है, बट फिर भी मतलब बस डॉक्टर ने बोल दिया कि आप करा लो फॉर मतलब सारी क्लियरेंस के लिए, तो हम बस करा के आए हैं। और बहुत ही मैं थक गई हूँ, मतलब आई हैव टू गो टू टेक अ शावर। बस यही है कि थोड़ा सा इसके साथ टाइम स्पेंड कर लो तो मज़ा आ जाता है। तो बस थोड़ी देर मैं इसके साथ ऐसी बातें कर रही थी वरदान के साथ। और ये देखो ये भी बहुत शैतान है। ओह, कि इसको ना स्क्रीन में देखना होता है और इसीलिए मैं थोड़ा सा फ़ोन इससे दूर रखती हूँ। सो गाइज नाउ आई एम रैपिंग अप दिस व्लॉग। और वरदान अभी सो गया है। इट्स अराउंड 11 अभी बज रहा है। और अब मैं थोड़ा सा मी टाइम लूँगी, थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगी वीडियोज़ एंड ऑल, और या फिर एडिट वगैरह करूँगी। तो आई होप मैं इस व्लॉग में जो आप देखना चाहते थे वो दिखा पाई एज अ मॉम, हाउ माई डे स्पेंड्स, कैसे मैं पूरा दिन मैनेज करती हूँ, कैसे क्या होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई जस्ट अ रैंडम डे इन माई लाइफ। सो अगर अच्छा लगा हो व्लॉग तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। बाय बाय।